खरखौदा स्थित कन्या महाविद्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त सरकारी फंड में गबन और अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला कि सरकारी सहायता प्राप्त इस महाविद्यालय में स्कीम का दुरुपयोग कर गलत तरीके से फंड का लाभ उठाया गया। इस मामले में प्रबंधक समिति और अन्य संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा जांच की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जांच रिपोर्ट के अनुसार पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में फर्जी तरीके से कॉलेज में पढ़ने वाली 300 से अधिक छात्राओं को शामिल किया गया, जबकि यह योजना सिर्फ उन बेरोजगार युवाओं के लिए थी जिन्होंने स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया था। आरोप है कि ट्रेनिंग देने के नाम पर 938 लड़कियों को विभिन्न कोर्स में पंजीकृत किया गया, जिनमें से बड़ी संख्या में कॉलेज की नियमित छात्राएं थीं, जो पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करती हैं। इस मामले में एसपीज केयर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर एजुकेशन सोसाइटी खरखौदा को चुना गया था, जिसका डायरेक्टर अंकित गर्ग व वसुंधरा थे। जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान इस कंपनी को केंद्र सरकार की स्कीम पीएमकेवीवाई का प्रोजेक्ट सौंपा गया था। एनएसडीसी ने इस परियोजना के तहत एसपीज केयर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 68,56,821 रुपए का भुगतान किया। इसके बाद एसपीज केयर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने बैंक खाते से एजुकेशन सोसाइटी खरखौदा के खाते में 41,41,337 रुपए ट्रांसफर किए। आरोप है कि इस राशि का उपयोग एजुकेशन सोसाइटी और महाविद्यालय के तत्कालीन अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए किया और फर्जी दस्तावेज बनाकर फंड का गबन किया। जांच में पाया गया कि एसपीज केयर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और एजुकेशन सोसाइटी ने लगभग 938 छात्राओं को विभिन्न कोर्स में ट्रेनिंग दिलाने का दावा किया, जिनमें सिलाई मशीन ऑपरेटर, हैंड एम्ब्रॉयडरी, स्पोर्ट्स मसेउर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टी क्यूसिन कुक शामिल हैं। ट्रेनिंग के लिए जिन छात्राओं का चयन किया गया, उनमें से 300 से अधिक कॉलेज की नियमित छात्राएं थी, जो योजना के नियमों के अनुसार अपात्र थी। इस प्रकार बिना मान्य उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देकर सरकारी राशि का गलत तरीके से उपयोग किया गया। इसके अलावा जांच के दौरान एचडीएफसी बैंक में एक अन्य खाता भी सामने आया, जिसे तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल रोहिल्ला ने वर्ष 2016 में पीएमकेवीवाई स्कीम के लिए अलग से खुलवाया था। इस खाते में एसपीज केयर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 32,41,337 रुपए ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि इस खाते से कई बार बड़ी रकम का नकद निकासी की गई और कुछ रकम पूर्व प्राचार्य सुरेश बूरा के निजी खाते में भी हस्तांतरित हुई। इसमें 6 लाख रुपए की निकासी लिपिकीय त्रुटि बताई गई, जिसमें से 4 लाख रुपए वापस जमा कराए गए। उपरोक्त मामलों में गंभीर अनियमितताएं और गबन के आरोप सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि एसपीज केयर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंकित गर्ग, पूर्व प्राचार्य सुरेश बूरा और एजुकेशन सोसाइटी के तत्कालीन महासचिव धर्मपाल रोहिल्ला ने मिलीभगत करके 32,41,337 रुपए की राशि का गबन किया। इन सभी पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जो कन्या महाविद्यालय कॉलेज में सीएम विजिलेंस से हमारी इंक्वायरी चल रही थी कॉलेज की, जिसके उस इंक्वायरी के बाद हमारे यहाँ कॉलेज में कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। खरखौदा थाने में 2 रोहतक से हैं और 2 यहाँ से। कॉलेज में पीएमकेवाई एक योजना थी जो मोदी साहब ने चालू की थी। उसमें गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये योजना चालू की थी। तो उसमें यहाँ कॉलेज में एडमिशन्स करके सेंटर चालू किया था। ये उसमें इंक्वायरी, इसमें एफआईआर के अकॉर्डिंग इसमें 32 लाख कुछ समथिंग का गबन का आरोप लगा है। और ये कोई रोहतक से हैं गर्ग करके, उनके द्वारा ये सेंटर लेके आए थे जो कॉलेज में चला था, जिसके लिए धर्मपाल जी ने अकाउंट्स वगैरह खुलवाए थे। उनके अकाउंट्स में उनके अकाउंट से पैसा आया था, गर्ग जी के अकाउंट से पैसा आया था और उसी पैसे का गबन इसमें एफआईआर में स्कीम थी। पीएमकेवाई स्कीम छात्राओं के लिए नहीं थी, वो पीएमकेवाई स्कीम थी जो भी स्टडी पूरी करके या जो कोई काम नहीं करते उनको सिखाने के लिए ये स्कीम थी। इसमें घपला किया गया कि स्कूल कॉलेज की ही लड़कियों को उसमें एडमिशन दिया गया,
दिखाया गया वो सिर्फ एडमिशन दिया नहीं गया, ना क्लासेस लगी, ना क्लासेस का कोई रिकॉर्ड है, ना कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी थी उसने PMKY स्कीम पास करी कि भाई हम PMKY के लिए अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बात हुई धर्मपाल जी से या जो भी उस टाइम पे यहाँ मनोनीत थे, उनकी बात हुई, जो गर्ग हैं SB स्क्वायर करके, उनसे इनकी बातचीत होगी। उन्होंने यहाँ फर्जी सेंटर चलाया है इन्होंने यहाँ पे, जिसका कोई लेना देना था नहीं। इसके अकाउंट भी जो इन्होंने फर्जी तरीके से खुलवाए, जिससे जो अकाउंट खुलवाए उसके लिए कोई कॉलेज से परमिशन नहीं लेगी, कॉलेज के अकाउंट के पैरेलल अकाउंट खुलवाया गया जिसके लिए ये थे एलिजिबल ही नहीं थे। किसकी परमिशन से वो अकाउंट खुला, कैसे बैंक वाले ने खोला वो अकाउंट, ये भी जांच का विषय है। सर कितने लोगों में इसमें FIR दर्ज हुई है? इसमें अभी तो चार लोगों का इसमें बाय नेम FIR दर्ज हुई है, और इसमें साथ में अन्य है, इसमें जो भी इसमें होंगे वो तफ्तीश में जो मिलेंगे वो सब इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उस हिसाब से सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी। यह किसके द्वारा शिकायत दी गई थी? ये शिकायत मैंने CM फ्लाइंग को शिकायत मैंने दी थी। आपका नाम और पद? मेरा नाम धर्मेंद्र दैया, सन ऑफ श्री वीरपाल। PMKY के जो पैसे हैं ये तो खाए रखे, इनसे अलग है जो FIR में नहीं आ रही। जैसे लड़कियों की फीस है 3-4 साल की, कई ऐड नहीं सारी खा रखी है। जैसे भट्टियाँ भट्टी ईंट आ रही है, उनका कई नाम नहीं है, ईंट धर्मपाल आपने कोठी दे रखी है। भाई जो और खर्चा है वो सारा घपला है इसमें। इसकी इंक्वायरी जो पुलिस अफसर करेगा उसका हम बताओगे, हम कॉलेज के मेंबर हाँ, और हम जाकर बताएंगे। और इसमें ये घपले हो रहे हैं, इन आदमियान करे हैं। जैसे बड़ी मछली बच गई, छोटी फंस गई, हम सारियाँ फंसाऊँगा मैं जब तक मेरी बसाओगी, और भाई ना बसाओगे तो अपने घर बैठे हैं। क्या मानते हो 3-4 साल में कितने पैसे का बन हुआ होगा? भाई ये तो 32 लाख है, ये तो घने सही तो 12 लाख का इंक्वायरी पुलिस अफसर करेगा जब कितने घपले हो रहे हैं। जैसे 2.25 करोड़ है फीस है, लड़कियों कहीं नहीं दिखा रखी, 2 करोड़ का लोग वे हैं। और जो ईंट जारी हैं, जो भट्टियाँ भरते हैं, पर्ची कितने कट रही, कितने पहुँच रही हैं, वे सारे घपले उजागर करांगे। मैं इसमें बयान भी दूंगा, कॉलेज का मेंबर हूँ, और भाई इस कॉलेज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे आखिर तक सच्चाई के साथ। तो भी बहुत दबाने की कोशिश करी, और मोटी मछलियाँ ने अपना नाम बचा लिया, वे सारे फंसेंगे, कोई भी हुआ चाहिए सारे फंसेंगे इसमें, एक इंसान को भी नहीं बचने देंगे। जो भी गलत करने वाला कोई नहीं बचेगा।